देखिए ये इसमें लिखा, सब कोई ने लिखा पूरी कविता शुरू से। अभी संदीप भैया भी ठीक है, बोल रहे ठीक है, थे। चलिए मैं शुरू करता हूँ भैया पूरी। ठीक है, जी। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। रक्त की, रक्त की, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी सिक्खी नहीं जाती। और स्याही, स्याही, स्याही रक्त की अपने गुरुओं के नाम करता हूं, स्याही रक्त की अपने गुरुओं के नाम करता हूं। आप सभी का मैं दिल से एहतराम करता हूं। और मैं वंशज हूं सरहिंद के दीवान टोडरमल जी का, गुरु पुत्रों के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूं। मां शारदे का ये बेटा, आज मैं बताता हूं आपको, जब मैं गुरुद्वारों में जाता हूं, जब मैं गुरुद्वारों में कविता पाठ करता हूं, अब तो थोड़ी बहुत दाढ़ी वाड़ी भी आ गई, पहले तो आपने देखा एकदम चिकना सा जब लौंडे वाली लुक थी। तो जब मैं गुरुद्वारों में कविता पढ़ता था मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे वहां पे हमेशा बोलते थे कि आप तो गुरुओं के बारे में इतना कैसा बोल लेते हैं, इतना कैसा पढ़ लेते हैं, इतनी चीजें हमारे इतिहास को लेकर के। आप तो सनातन परिवार से हैं, हिंदू घर से हैं। मेरा जो मेरी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मैं जिस वैश्य परिवार से आता हूं, लोग बोलते थे भाई तुम तो बनिए घर के हो। तो मैं बोलता था कि मां शारदे का ये बेटा क्यों सरस्वती का बेटा लिखता है गुरुओं के बलिदान पे। मां शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा, मां शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा, जुल्म की इंतहा सोचो कलेजा कांप जाएगा। और चार 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 बरस के बेटे का दिल मुंह में ठूस दिया। अजय सिंह जी, हमने देखा था 5 बजे की सीरीज में, साक्षी जी सिमरन जी ने बताया था बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में, किस तरह से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के सामने उनके 4 वर्ष के बेटे अजय सिंह का सीना चीर के कलेजा निकाल के बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में ठूस दिया। अपने सगे बेटे के 4 साल के बच्चे का कलेजा मुंह में लेना। तो मां शारदे का ये बेटा सिंहों के गीत गाएगा, जुल्म की इंतहा सोचो कलेजा कांप जाएगा। और 4 4 4 4 4 बरस के बेटे का दिल मुंह में ठूस दिया। कलेजा मुंह में लेने का कलेजा कौन लाएगा, कलेजा मुंह में लेने का कलेजा कौन लाएगा। आते हैं धन सदगुरु गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पे। कल 23 नवंबर को मेरी दोनों बहनों ने बताया, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी के बलिदान के बारे में। आज हम बात कर रहे थे गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में। मैं कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले, अपने कविता पाठ से पहले, फिर से मेरे दिल की अनंत गहराइयों से मेरी बेटी समान मेरी छोटी बहन साक्षी, आपको बहुत सारा प्यार देता हूं, आपको बहुत सारा प्रणाम करता हूं। हमारे सनातन में तो लड़कियां देवियां पूजी जाती हैं। कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो जैसे कन्या पूजन होता है, मैं अपने हाथों से आपके पांवों को धो करके आपका आशीर्वाद लूंगा। हमारे यहाँ बेटी का भी आशीर्वाद लिया जाता है। सिमरन जी, मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा प्रणाम आप भी स्वीकार कीजिए। और मेरे दोनों भाई हर्ष भाई और सौरभ भाई, आपको भी बहुत सारा प्यार और प्रणाम। मां सरस्वती आपके कंठ में निवास करती हैं और भगवान सौरभ जी, हर्ष भाई, आपको मां और महादेव बहुत शक्ति दे। सन 1621 में आते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के इस एपिसोड के अंत की ओर चलते हैं। और मेरे को कविता का आदेश हुआ है, मैं पूरा करता हूं। सन 1621 में अप्रैल का महीना था। अवतरित हुए वो सतगुरु जिन्हें मानवता को जीना था। माता पिता ने बड़े प्यार से उनका त्यागमल नाम धरा। बचपन से ही शस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान भरा। पाप विरुद्ध लड़ने का जैसा जज्बा था जटायु में। करतारपुर की जंग लड़ी बस 13 वर्ष की आयु में। और पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला। पाप विरुद्ध लड़ने का जैसा जज्बा था जटायु में। करतारपुर की जंग लड़ी बस 13 वर्ष की आयु में। और पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला। तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। सदा चले सदा चले सदा चले अपने जीवन में गुरुओं की ही सीख पर। मानवता की रक्षा हेतु गुरु ग्रंथ साहिब की सीख पर।
अरे मीरी पीरी के अनुयायी को पंथ का इतना ज्ञान मिला कि 9वें गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। 9वें गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा था? 9वें गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा। मेरे दोस्तों, जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये हूबहू वो सारी बातें हैं जो अभी मेरी बहनों ने बोली हैं, बस मैंने इसको कविताबद्ध किया है। मेरी बहनों का ज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा है। शायद मैं आपके ज्ञान को देख करके कुछ नई कविता लिख दूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा, जबरन धर्म बदलने का चारों ओर से शोर उठा। अफगान खान नाम का जालिम कश्मीर का सूबेदार हुआ। केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। आदमखोर दरिंदे थे हर चौराहे हर चौक पर। दुधमुहे बच्चे रखे जाते थे उनके भालों की नोक पर। तब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, और टूटे हारे लोगों के मन में था अंतिम विश्वास, गुरु महाराज जी अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं। औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान, केसर या माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान। जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं। क्या कहा हिंदुओं ने जब आए गुरु तेग बहादुर जी के पास में? तब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास। टूटे हारे लोगों के मन में था अंतिम विश्वास, गुरु महाराज जी अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं। औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान, केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान, कि जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं। दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उठा ली जाती हैं, जनेऊ काटे जाते हैं। दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उठा ली जाती हैं, जनेऊ उतारे जाते हैं और चोटियां काटी जाती हैं। अरे आंख मिला के आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं। आंख मिला के आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं। ये सुनकर सच्चे बादशाह एक पल को आंखें मूंझ गए। ये सुनकर सच्चे बादशाह एक पल को आंखें मीच गए। मानो धर्म की रक्षा को किरपान हाथ से खींच गए। बोले 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 कूच करो दिल्ली को, औरंगजेब को कहलवा दो हम इस्लाम कबूलेंगे, गर गुरु से कलमा पढ़वा दो। नामर्द औरंगजेब ने तब फौजों को मुस्तैद किया। बीच डगर गुरुजी को धोखे से उसने कैद किया। धरती डोली अंबर कांपा, अब कुछ ऐसा होने वाला था। धर्म की खातिर गुरु का टोला इतिहास रचने वाला था। धर्म की खातिर गुरु का टोला इतिहास रचने वाला था। कैसा इतिहास? मेरे साथ चलिए दिल्ली चांदनी चौक, मैं दिखाता हूं कैसा इतिहास था। धर्म की खातिर सिंहों का टोला इतिहास रचने वाला था। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया। वो दृश्य अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। शायद हमारे ओवरले में यहां पे होंगे, टेक्निकल टीम फ्लैश भी कर देगी। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया, हिंदुओं के दिल में यह विश्वास त्यों त्यों पलता गया। अब डरने की नहीं जरूरत आतंक और फरेब से, गुरु की टोली करेगी रक्षा जालिम औरंगजेब से। भाई दयाले को जब चढ़ाया खौलते उबाले में, भाई दयाले को जब चढ़ाया खौलते उबाले में, अरे घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवाले में। घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवाले में। और रुई लपेटे रुई लपेटे रुई लपेटे सतीदास जी जब जिंदा जलाए गए, हिंदुओं के तन पे तब जनेऊ फिर सजाए गए। और सदमे में बैठा औरंगजेब बोला काजी अब्दुल वहाब से, आखिरी उम्मीद बची है इस सिख गुरु के जवाब से। इससे पहले यहां मौत का भयानक खेल शुरू हो, ये पैगाम पहुंचा दो तुम इस 9वें गुरु को।
क्या बोला औरंगजेब काजी अब्दुल वहाब से, समझिएगा। कि आखिरी उम्मीद बची है इस सिख गुरु के जवाब से, इससे पहले यहां मौत का भयानक खेल शुरू हो, ये पैगाम पहुंचा दो तुम इस नौवे गुरु को। या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो, या तलवार की नोक पे मेरी गर्दन अपनी जड़ दे वो। हिम्मत देखिए औरंगजेब की, काजी अब्दुल वहाब से कहलवाता है। आखिरी उम्मीद बची है सिख गुरु के जवाब से कि या तो घुटने टेक के अपने अब भी कलमा पढ़ ले वो, या तलवार की नोक पे मेरी गर्दन अपनी जड़ दे वो। काजी की काजी की काजी की आंख में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। ये होता है बलिदान। एक शब्द नहीं बोला, लेकिन बिना बोले सब कुछ कह दिया। काजी की आंख में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर सुनकर दुश्मन थर्राए। बोले 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 बोले, अरे गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं? हा? क्या कहा गुरुजी ने? काजी की आंख में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर सुनकर दुश्मन थर्राए। बोले कि गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं, तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। गुरु साहिब के कविता की अंतिम 4 पंक्तियां हैं। मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं, आपने मेरी बहुत कविताएं सुनी भी होंगी। मैं जानता हूं आप लोग यहां कमेंट्स में लिख रहे हैं, एस चौहान जी भी मेरे से पहले मेरी पंक्तियां लिख रहे हैं। मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, आप लोग को मेरी कविताएं याद होती हैं। लेकिन ये जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं, कवि की कल्पना है। कवि ने सोचा है कि वो तलवार जब गुरु जी के शीश पे यहां चली होगी, जब धड़ से गर्दन को अलग किया होगा, तो वो तलवार गुरु जी के कान के बहुत पास होगी, कान से यहां पे होगी, और वो तलवार चुपके से गुरु तेग बहादुर जी के कान में कुछ कह गई होगी। कवि की कल्पना है। गीदड़ों के झुंड कभी सिंहों के कदम हटा सकते हैं, तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी इतने शीश कटा सकते हैं। गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी। इस कल्पना को अपना आशीर्वाद दीजिएगा मेरे दोस्तों, और नमन कीजिएगा गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सांभाजी महाराज, हमारे जितने वीर बलिदानी हुए हैं, जिनके कारण आज हमारे माथों पे तिलक बने हुए हैं, हमारे सर पे भगवा सजा हुआ है, हमारे तन पे जनेऊ सजे हुए हैं, हमारे जितने भी अमर बलिदानी हैं, राजा दाहिर से लेकर के छोटे छोटे बच्चे, वीर हकीकत राय, हम कितनों के नाम ले, किस किस के बारे में बात करें, उन सभी बलिदानियों को नमन कीजिएगा कि गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी, अरे किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिख। किस मिट्टी के बने हो सतगुरु, निकली नहीं एक भी चिख। धन है तुहाडी कुर्बानी ते धन है तुहाडा सिख। धन है तुहाडी कुर्बानी, धन है तुहाडा सिख। धन है तुहाडी कुर्बानी, धन है तुहाडा सिख। धन है तुहाडी कुर्बानी, धन है तुहाडा सिख। आप लोग इतने लंबे समय तक इस लाइव में बने रहे। हृदय की अनंत गहराइयों से मैं मिशन साइबर सिपाही परिवार के सभी दर्शकों को नमन करता हूं। एक बार गज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी फतेह। जी साक्षी जी, सिमरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस आज का यह एपिसोड आप लोगों का एपिसोड था। आपने अपने भाई को यहाँ पे बुलाया, मुझे कविता का आदेश दिया, मैं अभिभूत हूँ। और आप लोग जिस तरह से काम कर रही हैं साक्षी जी, सिमरन जी, मेरे पास आप दोनों की मेहनत के लिए शब्द नहीं है। आप लोग जो इतिहास की जानकारी लेकर के आते हैं, जितना डिटेल में आप लोग जाते हैं, जितने पॉइंट्स आप लोग लेकर के आते हैं, मैं वाकई कई बार ये महसूस करता हूँ, ईमानदारी से कहूंगा, कि शायद मुझे कभी कोई नई कविता लिखनी हो तो मुझे कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों का शाम को 5 बजे मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल पे जो आप लोग सीरीज करती हैं, मैं आपका एक एपिसोड देख लूंगा और शायद मेरी 4 नई कविताएं बन जाएंगी। आपकी मेहनत को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है नॉर्मल आने में। मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, मैं कर देता हूं। आप सभी साथी इस लाइव में जुड़े रहे, बने रहे, हमारे मिशन